फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो वीडियो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप ट्रेड करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम पे है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो जो पहला ब्रेकआउट आया था वो आया था 51,000 के आसपास, ये जो पहली वाली येलो लाइन है, ठीक है। और जो दूसरा ब्रेकआउट आया था वो आया था 52,000 51,950 के आसपास, ठीक है। यानी कि जब भी हम देखते हैं कि जो जो डेली टाइम फ्रेम होता है, डेली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट कुछ दिन वहाँ पे रुकता है, फिर उसके बाद एक नया ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो 51,000 और 52,000 के बीच में मार्केट 3 दिन पहले रुका, ठीक है। 3 दिन रुकने के बाद फिर ये चौथे दिन पे यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया। ये कैंडल देखने में भले ही छोटा लग रहा हो बट ये 1000 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। उसी तरह से अब मार्केट क्या कर रहा है कि इस ब्रेकआउट के बाद यानी कि 52,000 से लेकर के 53,200 के बीच में फिलहाल ये मार्केट रुका हुआ है। यानी कि 1 2 3 4 दिनों से ये 52,000 और 53,200 के बीच में रुका हुआ है, ठीक है। तो फिर ये 53,200 के ऊपर अगर निकलेगा तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम चलिए देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कहता है। देखिए तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर हम आज की डेट में देखें यानी कि 1 जुलाई को, तो मार्केट ने इस जोन पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है, करीब करीब 4 घंटे के आसपास मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया है, ठीक है। यानी कि लेकिन अगर फिर भी हम देखें यहाँ, अगर ये यहाँ पे 52,655, ठीक है, 52,655 और 52,520 के बीच में ये इसने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है। लेकिन जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 52,650 से लेकर के 52,750, ठीक है। तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। यानी कि अगर मार्केट 52,750 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करने लगे, तब जो है वो जो टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 53,000 के आसपास। यानी कि 52,950 से लेकर के 53,050 को हम टारगेट कर सकते हैं। अगर ये कंसोलिडेट करके 750 के ऊपर सस्टेन करने लगे तो ये टारगेट हमारा निकल के आ सकता है, ठीक है। क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम बिता दिया है, ठीक है। वहीं अगर हम इसके बात करें इंपॉर्टेंट सपोर्ट की, तो जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 52,150 से 52,150 से लेकर के 52,250 के बीच में, ठीक है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है। अगर ये इस सपोर्ट को भी तोड़ता है, तो इस सपोर्ट को अगर ये तोड़ेगा तो फिर ये इस रेंज में आएगा, इस रेंज तक ही आ सकता है, ठीक है। यानी कि ये कहाँ तक आएगा, अगर ये 52,150 को तोड़ेगा तो फिर ये इसका जो नेक्स्ट इमीडिएट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 51,950 से लेकर के 52,050 तक, ठीक है। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या था कि जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था, आप देखिए इस लेवल को अगर देखेंगे तो मार्केट ने पहले मार्केट इसी लेवल पे था, यही इसके लिए, अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है। अब सपोर्ट को जैसे इसने तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ने के बाद अब ये फिर यहाँ तक आया, ठीक है। अब ये इसके लिए क्या है कि अब यही इसके लिए फिर से रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसलिए मैंने पहले कहा कि जो 52,650 से लेकर के 52,750 जो है वो इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। वहीं अगर ये अपने सपोर्ट को तोड़ेगा, जो जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो अगर ये 52,150 से लेकर के 52,250 को अगर ये तोड़ता है, तो फिर जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा वो आएगा 51,950 से लेकर के 52,050 तक का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर ये शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।